नमस्कार, हिमाचल की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बद्दी में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब क्षेत्र में एक धमाका हुआ। ये धमाका बद्दी के हाउसिंग बोर्ड 3 में मौजूद दशहरा ग्राउंड में हुआ, जहां आगामी दशहरे की तैयारियां चल रही थी। आपको बता दें कि जिसमें दशहरे के समय जलने वाले रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बनाए जा रहे थे। साथ ही उसमें इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक पदार्थ काफी बड़ी खेप में रखे हुए थे। और बताते चले कि इस हादसे में किसी भी प्रकार का जान माल का नुकसान नहीं हुआ है, किसी को भी चोटें नहीं आई हैं। वहीं पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ये धमाका इन विस्फोटक पदार्थों के कारण ही हुआ है। खतरनाक तरीके से जो है ब्लास्ट हुआ। ऐसा लगा कि बहुत ही खतरनाक तरीके से ब्लास्ट हुआ है, जो कि यहाँ पे बहुत सारा नुकसान हुआ है लोगों की। यहाँ पे शीशे टूट चुके हैं और बहुत सारी यहाँ पे जो बंदे थे वो सारे सुरक्षित हैं और मामूली सी चोटें आई हैं, उनको अस्पताल ले गए हैं। कारण क्या रहा? ये कारण ये जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये जो पुतले बना रहे हैं, ये जो रावण के पुतले बनाए जा रहे हैं, ये इनके सामानों को तैयार किया जा रहा था, उसकी वजह से यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है। ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है यहाँ पे हुआ, बट हमारे लिए सुखद बात ये है कि यहाँ पे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ लेबर काम कर रही थी। ट्रेडिशनली ये दशहरा ग्राउंड है, यहाँ पे मेला सेलिब्रेट किया जाता है, उत्साह के साथ सेलिब्रेट किया जाता है। और आसपास कॉलोनी है। 2 साल से क्योंकि कोविड की रिस्ट्रिक्शन थी, इस बारी तैयारी जोर शोर से थी। एमसी इस पे लीड लेती है, उनके नेतृत्व में काम होता है। यस कि इसमें परमिशन थी, किसको दी, कौन ठेकेदार थे और होर्डिंग कैसी थी, उसके लिए मैंने इंक्वायरी के लिए एसएसपी साहब को आदेश दे दिए और ये भी बोल दिया कि फोरेंसिक की टीम को बुला के साक्ष्य इकट्ठे करें। सुखद बात ये रही कि किसी का जानी नुकसान नहीं हुआ। एक घटना घटी है, सीनियर ऑफिसर और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे, वी विल असेस द सिचुएशन। बट यहाँ पे मेला होगा, हर साल की तरह होगा, राइट। और इस घटना का जो भी अगर किसी को हमें लगता है कि कोई लाइसेंस नहीं था, परमिट नहीं था, तो इसका हम कॉग्निजेंस लेके उस पर उचित कार्रवाई भी करें। केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के गिरिपार के हाटी समुदाय को एसटी का दर्जा दिया है। केंद्रीय हाटी समिति ने इसके लिए प्रदेश और केंद्र की मोदी सरकार का आभार भी जता दिया है। और अब सरकार के समर्थन में ही सिरमौर के 400 गांव में जाकर विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है। और केंद्रीय हाटी समिति के मुख्य प्रवक्ता रमेश सिंगटा ने भी बताया है कि हाटी 14 जातियों और उपजातियों का संयुक्त समूह है। जहाँ तक पहली बार ये जो मुद्दा है, जो मैनिफेस्टो में आजादी के बाद आया है, वो भारतीय जनता पार्टी का है। पहली बार ये जो मुद्दा है विजन डॉक्यूमेंट में आया है, भारतीय जनता पार्टी के टाइम में आया और सरकारी दस्ता के बेस के रूप में भी उन्होंने स्वीकार किया। तो केंद्रीय हाटी समिति का ये स्पष्ट मत है कि हम समर्थन उसको, हमारा वोट उसके लिए होगा जो हमारे मुद्दे को हल करेगा। तो जिसने हमारा मुद्दा हल किया है, हम 9 कॉन्स्टिट्यूएंसियों में उनको प्रभावित करेंगे। 5 में प्रत्यक्ष रूप से सिरमौर में और 4 में अप्रत्यक्ष रूप में सोलन और शिमला में। तो 400 गांव में केंद्रीय हाटी समिति को शिमला इकाई होगा जाएगी, केंद्रीय हाटी समिति भी जाएगी। हम जो सरकार ने किया है, हम केवल और केवल हाटीगिरी करेंगे, नेतागिरी हमारा मकसद नहीं है। जिस सरकार ने ये काम किया है, हम आपके माध्यम से आभारी है केंद्रीय मंत्रिमंडल के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के, यशस्वी गृह मंत्री अमित शाह जी के हम बहुत आभारी है। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के हम बहुत आभारी है। जेपी नड्डा जी के आभारी है। हम लोग पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी के, मौजूदा सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप जी के बहुत आभारी है। प्रदेश और केंद्र सरकार के, जिस सरकार ने इस मुद्दे को 55 सालों से, जो हमारा मुद्दा अकल्पनीय, अविश्वसनीय कार्य हुआ है, पहले लोग कई तरह की बातें करते थे, हम जनता के दरबार में हर घर तक हाटी जाएंगे। और जो सरकार ने हमारे पक्ष में काम किया है, क्योंकि हमने कहा था कि हक नहीं तो वोट नहीं, वो सारी बातें अब सेकेंडरी होगी। वहीं नगर परिषद नालागढ़ के अध्यक्ष और अधिकारी क्षेत्र की सफाई व्यवस्था को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहे। नगर परिषद की अध्यक्षता परिषद एरिया में सफाई व्यवस्था का आलम यह है कि हर जगह पर कूड़े के ढेर नजर आते हैं और न परिषद इसको सुधारने में बिल्कुल भी फेल साबित होता हुआ भी नजर आ रहा है। लापरवाही से शहर की स्वच्छता को ग्रहण लगा हुआ नजर आ रहा है। शहर के कई वार्डों में जगह जगह लगे गंदगी के ढेर प्रधानमंत्री के स्वच्छता के सपने को धूमिल करते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं।
का ढेर लगा हुआ है जी। डस्टबिन साइड पे रखा हुआ, डस्टबिन फुल है। जब हमने फोटो खींच के 1-2 बार प्रधान जी को कंप्लेंट की, तब आके कूड़ा उठा के इकट्ठा करके चले गए, फिर किसी ने नहीं उठाया कूड़ा। यहाँ पे डस्टबिन भी फुल हुआ है जी। डस्टबिन भी टूटा हुआ है और कहीं डस्टबिन पूरा टूटा हुआ है और दूर रखा हुआ। बंदा देखो कैसे जाएगा जी कूड़ा फेंकने, हाल देखो कैसा है जी। सभी कूड़ा यहीं पे फेंकते, कभी आते नहीं उठाने के लिए। तो भी इसके टेंडर ले रखा है या सरकार को कि ध्यान रखे या स्पेशल गाड़ी लगाए, पर्ची कट ले, कोई दिक्कत नहीं है। पर एक तो सफाई तो रहेगी, दूसरी बीमारियां भी चल रही है, बहुत चीजें प्रॉब्लम में आ रही है। तो वो कितना कूड़ा है यहाँ पे, अगर कोई बाहर से आके देखे तो क्या बोलेंगे कि नागर का क्या हाल है। और से भी मेन मार्केट बैंकिंग, जहाँ बैंकिंग वगैरह है, बच्चे तो कितने लोग बच्चे जाते हैं यहाँ से, सब इसी गली से जाते हैं। बस सफाई के बारे में तो यहाँ बुरा हाल है जी। यहाँ पर हफ्ते या 10 दिन बाद झाड़ू लग जाता है, कभी कभी जब याद आता है मेरे हिसाब से तो ये है। उसके बाद कचरे के नाम पे जो बॉक्स रखा हुआ है वो महीनों नहीं साफ होता, जिस वजह से आपको पता ही है कि इस हमारे नालागढ़ में खासकर ज़्यादा डेंगू की बहुत ज़्यादा केसेस हैं। हॉस्पिटल में जिस भी हॉस्पिटल चले जाओ, डेंगू के केसेस ही भरे हुए हैं और सबसे ज़्यादा जो मरीज हैं वो नालागढ़ के हमारे एरिया के हैं। पर वो ये है कि यहाँ पर सफाई को ध्यान दें। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। डबल इंजन सरकार ला रही सुखद बदलाव। मैं एक मेहनत मजदूरी करने वाला बंदा हूँ, मैं इतने पैसे कहाँ से करता। अगर मेरे पास हिमकेयर नहीं होता तो ये जो स्कीम चलाई है सरकार ने बहुत अच्छी है। हिमाचल प्रदेश सरकार की हिमकेयर योजना न होती तो आज किशोर अपने पैरों पर खड़े न होते। चंबा जिले के सांच गांव के निवासी हैं किशोर कुमार। करीब 1 साल पहले उन्हें कुल्हे में दर्द उठा तो चलने फिरने में असमर्थ हो गए। डॉक्टर ने बताया कि कुल्हे ऑपरेशन करके प्लेट पड़ेगी, इसका खर्च तो लाखों में आएगा। ये सुनकर किशोर के पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे लात की पीड़ होती थी, 1 साल पहले का होती थी। जब मैं चंबा आया तो मेरे को डॉक्टर साहब ने बोला कि आपका ऑपरेशन होगा। मेरे पास हिमकेयर कार्ड बना हुआ था। डॉक्टर साहब मेरा जो इलाज हुआ है, ऑपरेशन का जो भी खर्च आया है वो कार्ड के जरिए सारा सरकार ने किया है। वो तो भला हो हिमकेयर कार्ड का। चंबा के सरकारी अस्पताल में करीब 20 दिन इलाज चला, सफल ऑपरेशन हो गया और इलाज के नाम पर पाई भी खर्च नहीं हुई। ये सिर्फ किशोर की ही कहानी नहीं है, राज्य में लाखों लोग जयराम सरकार की फ्लैगशिप योजना हिमकेयर का फायदा उठा चुके हैं। मैं दाखिल हुआ था जी, तो वहाँ मेरे को डॉक्टर ने बताया गया कि तेरा CT स्कैन वगैरह होना है। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा हिमकेयर है तो अपना कार्ड इशू कराओ तो हो जाएगा। तो उसमें मेरा सारा फ्री हो गया था, मेरा कोई पैसा नहीं लगा था। मेरे इधर गर्दन के पास की जो है नस दब गई थी और उसकी वजह से मेरी दोनों टांगे जो है वो दोनों पैरालाइज हो गई थी, मैं बिस्तर में हो गई थी ना। जो ये हिमकेयर कार्ड है उसकी वजह से मेरा इलाज भी हुआ, आज मैं अपने पाँव पे खड़ी भी हूँ। मेरे को जी तकलीफ हो गई थी हरने की। मेरे को बोला जी पहली को ऑपरेशन होना, कहाँ से करने थे मैंने इतने पैसे। तो सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने मेरा इलाज फ्री हुआ ये कार्ड की वजह से। इस योजना में बीमारियों के उपचार के लिए 1579 प्रक्रियाएं कवर की जा रही है। इनमें डे केयर सर्जरीज भी शामिल है। निजी या सरकारी अस्पताल में भर्ती होने पर कैशलेस सेवा प्रदान की जा रही है। हिमकेयर का संबल बदला हिमाचल वासियों का जीवन। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। युवा शक्ति प्रकर्म संस्था द्वारा गैगरेट विधानसभा में जनरेट ऑफिस के उद्घाटन के साथ ही संजीवनी नाम के निःशुल्क एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है और यह सेवा सभी क्षेत्रवासियों के लिए 24 घंटे उनके इलाज के लिए उपलब्ध रहेगी। और संस्था के संस्थापक और जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने इस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर क्षेत्र में रवाना किया और जनता की सेवा में समर्पित किया है। वे भी आए हैं जहाँ तक बात रही थी हमारे PHCs की, चाहे वो हमारे दौलतपुर की CHC की बात हो, तो वहाँ पर कहीं पर अगर मशीन है तो वहाँ डॉक्टर नहीं है, जहाँ डॉक्टर है तो वहाँ मशीन नहीं है। तो इस विषय को मद्देनजर रखते हुए हमने ऑलरेडी
जो हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार का जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है उनसे हमने डायलॉग ओपन करा है। उनसे हमें रिस्पांस भी मिला, काफ़ी जगहों पे नियुक्तियाँ करी भी गई हैं। सीएमओ से मेरी बातचीत रेगुलर रहती है। मैंने तो अपनी जिला परिषद की मीटिंग में पिछली बारी ये ठोस सजेशन भी दिया था, लिखित सजेशन दिया था। मेरे माननीय कैबिनेट मंत्री वीरेंद्र तंवर साहब से मुलाकात भी हुई थी। उसमें मैंने यही मुद्दा रखा था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमारे ज़िले के अगर सीएमओ है तो वो हर 7 दिन 10 दिन में अपना हमारा तो सीधा साधा इतना एडवांटेज है कि बहुत छोटा सा राज्य है, सिर्फ 12 ज़िले हैं। हमारे एक ज़िले में सिर्फ एक ही ब्लॉक है, तो एक ब्लॉक का अगर आप निरीक्षण करेंगे हर 10वें दिन भी करते हैं तो आप हर एक महीने में एक सिविल हॉस्पिटल का निरीक्षण। वहीं युवाओं को नशे से बचाने के लिए युवा शक्ति मंडल और नोहरा धार में खेल प्रतियोगिता का समापन हो गया। युवाओं को नशे जैसी खतरनाक आदतों से बचाने के लिए युवा शक्ति मंडल और नोहरा धार के युवाओं द्वारा आयोजित पुरुष या महिला वर्ग की प्रतियोगिताएं जो हैं वो समाप्त हो चुकी हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में पीयूष राठौर ने शिरकत की थी और विजेता और उप विजेताओं को ट्रॉफी और नगद राशि में सम्मानित किया गया। युवा शक्ति मंडल के अध्यक्ष विवेक चौहान ने बताया है कि आज के समय में जिस तरह से युवा नशे के चुंगल में फंसते नजर आ रहे हैं, इसे हमारी युवा पीढ़ी संकट में है और इसके चलते खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है ताकि युवा वर्ग अपने शरीर के साथ साथ खेलों में भी रुचि रखे। इस तरह के भी हमसे सहयोग की आने वाले समय में भी जरूरत होगी। युवाओं को आगे बढ़ाने में, प्रोत्साहन करने में हम निश्चित तौर पे आपके लिए 24 घंटा जिसको हम बोलते हैं 24/7 अवेलेबल रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये सम्मान देने के लिए और मैं आशा करता हूँ प्रतियोगिता जिस तरह से आपकी चली आ रही है पिछले दो दिनों से, इसी तरह से आगे 1-2 दिन भी प्रतियोगिता जब भी आपका फाइनल इसी तरह से चले और ये पूरा कंपटीशन जो है एक सक्सेस रहे। फिलहाल हिमाचल की खबरों में इतना ही। नमस्कार।